जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल है। वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। इंडियन नहीं करते थे? सो भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात। 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत बड़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने आते हैं? सही बोल रहा हूँ मैं आपसे। वो गरीबों का ख्याल रखना, मस्कीनों का ख्याल रखना, बेवा औरतों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, वो रख रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यार यूएई ने भी तो मना कर दिया वीजा देने से। जो ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्किल्स वाले नहीं है, उनको उन्होंने यूएई ने कहा कि हम वीजा नहीं देंगे। स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में। देखें, हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठे। बेशक इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनकी जो सियासतदान है वो अपनी मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे सियासतदान जो हैं ये सिर्फ अमेरिका के साथ मुखलिस हैं, ये अपनी आवाम के साथ मुखलिस नहीं हैं। तो ये हमारे मसाइल कैसे हल करेंगे? इनके तो अपने मसाइल हल नहीं होते, तो हमारे मसाइल हल करेंगे। जिस तरह से रोड पर सड़क के ऊपर बैठ के वो लोग अपने मसाइल को बता रहे हैं। एक सीएम इतनी बड़ी पोस्ट का बंदा गरीब के पास आता है, आकर पूछता है जी भाई आपका मसला क्या, जी भाई आपका मसला क्या। अगर इस तरह के कानून हमारे मुल्क में होता तो क्या हम डेवलपमेंट की तरफ तरक्की ना कर गए होते? वो गरीबों का ख्याल रखना, मस्कीनों का ख्याल रखना, बेवा औरतों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, वो रख रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमारे लिए हमारे हुक्मरान हदें पार कर चुके हैं। ये मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। कि सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया, तो कोई एक मिसाल दीजिए। 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत बड़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज़्यादा अभी ये दुबई है, ये ज़्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी खुद मानते हैं ये बात, तो कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं ईमानदारी से अपना काम करते हैं। किसी के लिए भी काम करें उसके लिए काम ईमानदारी से ही करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं वहाँ 2 नंबर के कामों में ही लिप्त पाए जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिए। और उन देशों में जो इनके ब्रादर मुल्क हैं, सऊदी अरबिया है, यूएई है, बाकी के जैसे ईरान वगैरह है, वहाँ तो ये लोग घुस भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी इन्हीं की मेंटालिटी के लोग हैं। हालांकि ईरान के लोग थोड़े अच्छे हैं, अब तो थोड़ी कट्टरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो सत्ता में रूल में बैठे हुए हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। वो अब गाज़ा में जो हमास है उसे समर्थन है उनका खुला। कतर है, कतर में भी भारतीय काम करते हैं। पाकिस्तानियों पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कल्चर उसी हिसाब का है। आप देखिए ना, गूगल करना है आपको, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गूगल करना है। गूगल पे आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पाकिस्तान के स्कूलों में, मदरसों में तो ठीक है, पाकिस्तान के स्कूलों में तक जहाँ पर साइंस पढ़ानी चाहिए वहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चों को गजवा हिंद और जिहाद में एक्सपर्ट बना रहे। अब स्वाभाविक है, एक छोटे बच्चे को आप गजवा हिंद और जिहाद के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो बड़ा होकर किसी तरह का इन्वेंशन तो कर नहीं सकता, किसी तरह की उसमें स्किल्स डेवलप तो हो ही नहीं सकती। ये तो असंभव काम है ना। वो फिर क्या करेगा? गजवा हिंद और जिहाद जो उसने पढ़ा है वही हर जगह करना है उसको। वो कहीं चला जाए दुनिया में, पाकिस्तान में रहेगा तो पाकिस्तान में करेगा। पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हो ना क्या हो रहा है। आए दिन
आतंकी हमले होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इन्होंने ही उन्हें तैयार किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि थाईलैंड का प्लेन आया और वहाँ से गिरा गया इन आतंकी संगठनों को, ये तो सब पाकिस्तानी हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की ये है कि उनके पास भी जज्बा है और इनके पास भी जज्बा है। जज्बे की कमी किसी के पास नहीं, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। तो यहाँ इन पाकिस्तानियों का जज्बा भी काम नहीं आ रहा है। तो ये कहीं भी जाएं, करना इन्हें वही है, क्योंकि आता ही वही है और दूसरा काम ये लोग कर भी नहीं सकते। किसी तरह की स्किल्स आपने सुनी है इनके बारे में? पाकिस्तानियों को सुना है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी बड़े सेक्टर में इन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो? बाकी डॉक्टर बहुत बड़े बड़े हैं, डॉक्टर हाफिज सईद, डॉक्टर ऐसे कई डॉक्टर ज़रूर हैं बड़े बड़े जो कि इलाज करने में माहिर हैं लोगों का। ऑपरेशन करते हैं सीधा, ये छोटा मोटा इलाज तो करते ही नहीं है, सीधा ऑपरेशन करने वाले लोग इनके पास हैं, वो ज़रूर हैं इनके पास। बाकी अदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इन चीज़ों में तो इनका नामो निशान नहीं है। किसी भी चीज़ में देख लीजिए आप, जहाँ पर स्किल्स की ज़रूरत पड़ती हो वहाँ पाकिस्तानी आपको नहीं मिलेंगे। और जो लोग इन पाकिस्तानियों को गजवा हिंद और जिहाद सिखा रहे हैं, एक्सपर्ट बना रहे हैं ना, उनके बच्चे उन्हीं पश्चिमी देशों में पढ़ते हैं जिनके खिलाफ ये पाकिस्तानियों को गजवा हिंद सिखा रहे हैं। काफिर बोलते हैं इनको, काफिरों के खिलाफ। अब फिर कहते हैं कि हमारी कहीं पे ये इज्जत नहीं है, हमारे ब्रादर मुल्क भी हमारी इज्जत नहीं करते। तो ब्रादर मुल्क तुम्हारी इज्जत क्यों करेंगे? ब्रादर मुल्क ने यदि कोई फैक्ट्री खोली है तो फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए ना उन्हें। अब वहाँ जाकर फैक्ट्री में आप करोगे गजवा हिंद और जिहाद तो उससे तो काम चलेगा नहीं। वहाँ तो वही बंदा आ सकता है जिसे थोड़ी जानकारी हो उस काम में, थोड़ी बहुत स्किल हो उसके अंदर, वही काम कर सकता है ना। वरना एक गजवा हिंद और जिहाद वाले एक दिन जाएंगे, अगले दिन से फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसलिए आपको आपके बिरादर मुल्क भी भगा देते हैं। और वहाँ पर जाकर आप कर भी क्या रहे हो? टूरिस्ट के लिए भी जाते हो, कुछ लोग तो इलाज के बहाने से जाते हैं और वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। तो ब्रादर मुल्क आपको भगाएगा कि नहीं भगाएगा? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उन पाकिस्तानियों से पूछिए जो कभी भी दुबई जाते हों, यूएई जाते हों, सऊदी अरब में अदर्स सिटीज़ में जाते हों, उनसे पूछिए ये बात कि वहाँ पर जो भारतीय रहते हैं वो किस तरह के काम करते हैं और उनका कल्चर कैसा है। क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी तो बाहर जाते नहीं हैं, उन्हें तो मेन स्ट्रीम मीडिया विस्तार से बताता है। अभी देखिए जो भी आतंकी वहाँ पर मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है? भारत का असली चेहरा दुनिया के सामने, ना कोई तथ्य, ना कोई सबूत, किसी भी तरह का कोई एविडेंस इनके पास नहीं है, बस हवा में फायर किए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान के लोगों को उस पर यकीन हो रहा है, वो पाकिस्तान के लोगों को यकीन होगा ही, क्योंकि बचपन से ही उसी तरह से तैयार किया गया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है और पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत ही कराता है। तो उन्हें भी कुछ भी चूरन बेच दो आप पाकिस्तानियों को, वहाँ पर वो चूरन बिक ही जाएगा। बस नाम भारत का जुड़ा होना चाहिए उसमें। कुछ भी होता रहे, कैसी भी घटना हो, उसका आप यूँ मान लीजिए कोई आतंकी घटना पाकिस्तान में हुई, उस आतंकी घटना का किसी ने, जैसे आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ले ली, फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का ब्लेम करेगा किससे? भारत है। और पाकिस्तान की 95 के समथिंग आबादी उस खबर को मानने के लिए तैयार है, जबकि पाकिस्तान में बैठा आतंकी संगठन उसकी जिम्मेदारी ले रहा है घटना की। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जनता यही मान रही है कि ये जो भी हो रहा है वो भारत करा रहा है। गली गली मोहल्ले में आतंकी संगठन आपने बना रखे हैं, तो वो आपको वैसे ही सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी कर देंगे। भारत को एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यही गजवा हिंद और जिहाद आगे तक बढ़ाते रहे तो एक दिन समय आएगा कि पाकिस्तानियों को पूरी तरह से ये अरब कंट्री बैन कर देंगी।